यस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आपने ध्यान से समझना है, ठीक है जी। तो यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको गिवन है वो है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है कि हमारे पास जो ये 2 × 1/5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इनमें से बताना कि कौन सा बॉक्स का आंसर है, कौन सा बॉक्स इसका आंसर है। ठीक है जी, उसको ए या बी या सी में आपने बताना है। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो मैंने किया 2 इंटू है ये 2 × 1/5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे। देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ऑलवेज क्या होता है 1। ठीक है, 2 × 1 2, 5 × 5 यानी कि 2/5 मीन्स हमें ऐसा बॉक्स बताना है जो 2 तो फिल हो और उसके 5 बॉक्स हो। अब देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें ना 6 फिल है और बॉक्स भी कितने हैं 1 2 3 है। नहीं, ये नहीं है, इसमें 2 फिल है। ठीक है, इसमें 2 फिल है बट इसके जो बॉक्स है वो कितने हैं 2 हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, इसके 4 हैं और इसके देखो 2 फिल हैं बट इसके जो सर्कल है वो 1 2 3 4 5 है। तो ये वाला डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे करके डी आंसर निकाल लेना है। ठीक है जी, ऐसे ही करने हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको ऐसे ही करना है कि हमें ना सम पिक्चर A to C आर गिवन बेलो, टेल विच ऑफ देम शो। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये दे रखी है ना, इसमें हमारे पास बॉक्स का आंसर भी दिया होगा और सॉल्व भी हमें करना पड़ेगा और आंसर भी दिया होगा। मान लो 3 × 1/5 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, 3 × 3, 5 × 5 हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब हमें ऐसा बॉक्स देखना है कि जो 3 × 1/5 हो। अब देखो आपको क्या करना है, देखो इसमें देखो 1 2 3 3 फिल है, 3 × 1/5 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ रहा है 3 फिल है और 5 बॉक्स हैं। ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि सी इसका, ये सी है तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला कि मल्टीप्लाई तो आपको सभी को पता है क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी, बट ये कहता है रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है जी, जो आपके पास लोएस्ट फॉर्म होती है वो होती है कि जैसे मान ले मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मान लो मैंने लिया 2/8। ठीक है जी, मैंने लिया 2/8। तो आप क्या करोगे, 2 × 1 2, 2 4 8, 1/4 विल बी लोएस्ट फॉर्म। ठीक है जी, आपको पता लग गया ना, मतलब जो कैंसिल आउट करता हूँ। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल होती है 24/6 लिया मैंने। ठीक है जी, इसको मैं करती हूँ 6 × 1 6, 6 12 2 के टेबल पे कट करती हूँ। ठीक है जी, 2 3 6 और 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, अब कितना का 12/3। ठीक है, अब ये आगे भी कैंसिल आउट हो रहा है ना। कैसे कैंसिल आउट हो रहा है ये आगे, 3 1 3, 3 4 12, 4/1 विल बी क्या आ जाएगी, लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे। उसके बाद अब ऐसे ही आपको ये इसका भी हमने लोएस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है 7 × 3/5। ठीक है जी, 7 × 3/5। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ। 7 × 3/5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है।
क्या 1 3 जा 21, 5 1 दा 5, ठीक है। अब ये तो कट आउट नहीं हो रहा है ना, लोएस्ट फॉर्म तो नहीं बन रही है ना। और लोएस्ट फॉर्म नहीं बन रही है तो हम इसको क्या करेंगे, ये कहता है कि जो लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी या फिर नहीं बन रही है तो उसको कन्वर्ट करना है मिक्सड फ्रैक्शन में, ठीक है, या फिर लोएस्ट फॉर्म। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं बन रही है तो हम इसको क्या करते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन बना लेते हैं, मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 21 को अंदर रखा मैंने और 5 को बाहर। 5 4 दा 20, 1 विल बी रिमाइंडर, 1 विल बी रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब जो 5 नीचे होता है उसको तो नीचे रखते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा ऑलवेज ऊपर रहता है, और जो हमारे पास ये आता है क्वेश्चन ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है जी। तो आपके पास 4/1/5 विल बी आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना, जिसका नहीं बनता उसको आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। जिसका ऐसे नहीं कट होता है तो उसको आपने ऐसे कर देना है, ठीक है जी। अब ये 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 4 × 1/3 है। अब ये भी नहीं हो रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, 4 1 दा 4, 3 1 दा 3, ये भी नहीं कैंसिल हो रहा है ना, क्योंकि 4/3 तो किसी के टेबल पे नहीं आते हैं, तो उसको डिवाइड किया मैंने तब ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो यश आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और यश और क्वेश्चन नंबर जो 4th है ये आपको ऐसे ही बताना कि शेड करके बताना है 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स, 1/2 इसका आपको फिलअप करना पड़ेगा, ये खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। ऐसे ही है ये भी, ठीक है। नहीं समझ में अगर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है फाइंड a = 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 एंड सेकंड 46, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इन्होंने दे रखा है 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 सेकंड 46। हम क्या करते हैं, 1/2 को पहले 24 से सॉल्व करते हैं फिर 46 से करेंगे, ठीक है जी। तो करो सॉल्व, कैसे करोगे सॉल्व, तो आपके पास आ गया 1/2 ऑफ 24। पहले आपको ऑफ ये दे रखा है ना, ऑफ इसलिए लिया मैंने ये ऑफ 24। अब इसका मतलब क्या है, ऑफ का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास 1/2 ऑफ 24 है, 1/2 मल्टीप्लाई 24, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करो, अब देखो 1/2 24/1 भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सीधा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 24 1 दा 24, 2 1 दा 2, 12 दूनी 24, ठीक है। और ऐसे भी कैंसिल आउट करें, 1/2 मल्टीप्लाई 24 और 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 12 2 दा 24, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तब भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं 1/2 ऑफ 46 लेती हूँ, तो 1/2 मल्टीप्लाई 46/1, देन मैं क्या करती हूँ, अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है जी। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तक आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। डाउट होगा तो क्लियर करा लेना। ओके जी, थैंक यू।